आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तौहीन रिसालत के मुर्तकिब रामगिरी और मुसलमानों से मुताल्लिक़ हेट स्पीच देने वाले नीलेश राणे की गिरफ्तारी के मुतालबे पर रियासत भर में दिए गए धरने। दिल्ली गेट पर जारी जंजीरी हड़ताल में भी आज बड़ी तादाद में बंदगान तौहीद शामिल। नुमाइंदा काउंसिल की रहनुमाई में इलाकाई इंतजामिया को मुतालबाती मेमोरेंडम पेश। शहर भर में आबाद हो रही सभी नई बस्तियों में लगाए जाएंगे 16,000 स्ट्रीट लाइट्स। टेंडर की कार्रवाई मुकम्मल। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी इत्तला। स्ट्रीट लाइट्स लगाते वक्त नहीं होगा किसी किस्म का कोई भेदभाव। सभी कानूनी और गैर कानूनी बस्तियों में सहूलत दिए जाने की कमिश्नर ने की वजाहत। नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के तहत शोबे सेहत व सिविल अस्पताल के अफसरान मुलाजमीन की जिला परिषद CEO ने बुलाई मीटिंग। बच्चों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की हाजरीन को दी हिदायत। सिल्लोर, सोयगांव, कन्नौज और तालुका पैटर्न में बच्चों की जांच का तनासुब कम होने पर CEO ने किया नाराजगी का इजहार। और दशहरा त्यौहार पर शहर में बड़े पैमाने पर फरोख्त के लिए लाए गए झंडू के फूल। विजयदशमी पर असलहा, औजारों और मशीनरीज की पूजा के लिए हर सू तैयारियां जारी। घाटी दवाखाने में भी जोश खरोश से मनाया जाएगा ये त्यौहार, कहा डीन डॉक्टर सूकरे ने। खबरें तफसील से। गुस्ताख रसूल रामगिरी और मुसलमानों से मुताल्लिक़ हेट स्पीच देने वाले नीलेश राणे की गिरफ्तारी और दीगर मुतालबात पर नुमाइंदा काउंसिल ने आज रियासत भर में एहतजाजी धरने का ऐलान किया था, जिस पर रियासत के तमाम कलेक्टर दफातर और तहसील ऑफिस पर धरना दिया गया। दिल्ली गेट पर जारी एहतजाजी जंजीरी हड़ताल में भी बड़ी तादाद में आज बंदगान तौहीद शामिल हुए और एक मुतालबाती मेमोरेंडम इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। नाजरीन, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज और मुसलमानों से मुताल्लिक़ हेट स्पीच देने वाले रुकन असम्बली नीलेश राणे की फौरी गिरफ्तारी के अलावा दीगर मुतालबात पर डिवीजनल कमिश्नरेट पर गुज़िश्ता 24 दिनों से मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से जंजीरी हड़ताल जारी है। गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से रियासत भर में आज कलेक्टर दफातर और तहसील दफातर पर धरना देने का ऐलान किया गया था, जिसके मुताबिक हर तरफ एहतजाजी धरने दिए गए और शहर में भी हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद जंजीरी हड़ताल में शामिल हुए। मुख्तलिफ सियासी जमातों और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। इसके बाद एक वफ़द ने इलाकाई इंतज़ामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें क्या मुतालबात किए गए इस ताल्लुक़ से एडवोकेट फैज़ सैयद ने मालूमात फराहम की। आज जो है मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से जो है यहाँ जो है मेमोरेंडम दिया गया। और ये मेमोरेंडम सिर्फ यहाँ नहीं दिया गया, कुल जमाती वफाक महाराष्ट्र की तरफ से ये पूरे जो है महाराष्ट्र के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में और ताल्लुका प्लेसेस पर भी साथ में दिया गया, जिसके अंदर मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने और जो है इस विफाक ने जो महाराष्ट्र के लेवल पर है ये डिमांड की कि सबसे पहले वो लोग जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो है रामगिरी महाराज का नाम जिसमें सर फहरिस्त है वो, और उसके अलावा जो सियासतदां हैं जो मुसलमानों की जान और माल के ख़िलाफ़ खुलकर बात करें, जिसमें जो है नीतीश राणे का जो है नाम आता है, तो इनको जो है गिरफ़्तार किया जाए। उसके बाद मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने ये डिमांड किया कि ऐसा कानून लाया जाए जिसके अंदर ऐसा अगर कोई करता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी या किसी और महापुरुष की शान में गुस्ताखी करता है तो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इसके लिए कानून जो है हमारे जो असम्बली में जो है पास किया जाए। इसी के साथ साथ जो मेमोरेंडम दिया गया उसके अंदर इस चीज़ की जो है डिमांड की गई कि जो वक्फ़ तरमीमी बिल जो है, जो वक्फ़ का जो अमेंडमेंट बिल आया है कि मुसलमानों को ये बिल क़तई मंजूर नहीं है, मुसलमान इसको नहीं मानेंगे और गवर्नमेंट इस बिल को जो है वापस ले, इसको एक्ट ना बनाए। इसी के साथ साथ हमने ये बात का भी डिमांड रखा कि पुराना शहर उसका नाम औरंगाबाद कंटिन्यू किया जाए और नई बस्तियां या नई आबादियां या नया कॉरपोरेशन या नई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी क्रिएट किया जाए औरंगाबाद के अतराफ न्यू सिटी में, जिसका नाम संभाजी नगर रखा जाए। हम लोग संभाजी महाराज के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं, याद रखिए, लेकिन हम चाहते हैं कि नए शहर को या नई आबादी को नाम दिया जाए और पुराना जो नाम औरंगाबाद है वो कंटिन्यू किया जाए। ये मुतालबात के साथ आज हमने ये बात को रखी। आज इस धरने का हमारा 24th डे है,
23 दिन से ये कंटिन्यूस धरना जो है चालू है और आगे भी चलता रहेगा जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी। अब क्या वजह सरकार क्यों दखल नहीं दे रही है, तो ये बात जो समझ में आ रही है हमको सीधी सीधी वो ये है कि गवर्नमेंट खुद ऐसी शख्सियात का जो सपोर्ट कर रही है। जो बातें हमको टीवी और प्रेस और मीडिया के इंटरव्यू से पता चली वो ये है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम लोग ऐसे लोग जो इस तरह से बातें कर रहे हैं उनको सपोर्ट करेंगे, उनका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 60 से ज़्यादा FIRs पूरे स्टेट में हुई है, बल्कि कंट्री से हुई पूरे, उसके बाद भी जो है कोई उस पर असर अब तक या उस पर कोई जिसको कहेंगे एक्शन लिया नहीं गया अब तक। जो डिमांड्स थी उसमें से एक था कि रामगिरी महाराज जो है, जिन्होंने मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल किए थे, और जो राणे है महाराष्ट्र के विधानसभा के जो MLA है, जो गलत अपशब्द यूज़ करते हैं, हमेशा हेट स्पीचेस का इस्तेमाल करते हैं और दो समाजों के बीच, दो मज़हबों के बीच, दो कौम के बीच दंगे फसाद की राजनीति करने का प्रयत्न करते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन ली जाए, ऐसा हमारा एक डिमांड था। दूसरी तरफ औरंगाबाद का जो नाम का मसला है, उसमें हमारी ये डिमांड है कि जो नया एरिया आ रहा है वो नए एरिया को छत्रपति संभाजी नगर का नाम दिया जाए और जो पुराना ओल्ड सिटी है उसका नाम औरंगाबाद ही रख दिया जाए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक डिमांड है कि औरंगाबाद के मुसलमानों की तरफ से ये डिमांड आई है कि नए शहर का नाम ये छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रख दिया जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत मैसेज ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि औरंगाबाद के मुसलमान वो नाम के खिलाफ है, और ये सख्त गलत है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा। पैठन रोड पर गेवराई से करीब GPVR कंपनी की जानिब से 2500 मिलीमीटर फुटर वाली पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई ट्रेंच में मौजूद 900 मिलीमीटर फुटर वाली पाइपलाइन आज सुबह उखड़ गई, जिसकी मरम्मत के लिए आज फारोला का HP पंप बंद कर देना पड़ा और शहर का पानी सप्लाई फिर एक बार मुतासिर हो गया। नाजरीन, अभी 2 रोज पहले ही फारोला से करीब न्यू पंप हाउस के पास 1200 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन फूट गई थी, जिसकी वजह से शहरियान को पानी नहीं मिल सका और सप्लाई गैप में 1 दिन का इजाफा हो गया। अभी शहरियान इस परेशानी से बाहर भी नहीं आए थे कि आज सुबह पैठन रोड पर गेवराई के करीब न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत 2500 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन के लिए GPVR कंपनी की जानिब से वहां ट्रेंच खुदाई की गई। इस दौरान वहां से गुजर रही 900 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन उखड़ गई, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अफसरान को फारोला के 422 HP पंप को बंद कर देना पड़ा और पंपिंग बंद हो जाने के सबब एक बार फिर शहर का सप्लाई मुतासिर हो गया। दोपहर बाद मरम्मत का काम मुकम्मल हुआ और पंपिंग हाउस शुरू किया गया, जिसके बाद शहर की टाकियों में पानी आने लगा। शहर में आबाद हुई सभी कानूनी और गैर कानूनी बस्तियों में 16,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाएंगे, जिसके लिए टेंडर की कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। ये इत्तला म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। म्युनिसिपल कमिश्नर ने सहाफियों को बताया कि आए दिन शहर में नई बस्तियां आबाद हो रही है, लिहाजा ऐसी सभी कानूनी या गैर कानूनी बस्तियों में म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से 16,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए टेंडर की कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि म्युनिसिपल हुदूद में मौजूद नारेगांव, हरसूल, सातारा, देवलाई, चिकल थाना, पड़ेगांव और दीगर सभी इलाकों में जहां नई बस्तियां आबाद हुई हैं वहाँ साकिनान की सहूलत के लिए 16,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाएंगे, जिसका असल मकसद शहरियान और बिलखुसूस ख़वातीन व बच्चों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाना है। इसी तरह ख़वातीन और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाना है। उन्होंने ये बात भी साफ कर दी कि ये स्ट्रीट लाइट्स हर उस इलाके में लगाए जाएंगे जहां बस्ती मौजूद है। इसमें किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही ये देखा जाएगा कि वो बस्ती कानूनी है या गैर कानूनी। हर उस इलाके में जहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं है वहां बिजली के खंबे और स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाएंगे। शेवट करत आहोत आणि उद्यापासून त्याला सुरुवात करत आहोत। ते आहे शहरामध्ये ज्या भागामध्ये स्ट्रीट लाईट्स नाही आहेत आणि महिला आणि मुलींना विशेष करून सुरक्षित वाटावा म्हणून शहरामध्ये शिल्लक राहिलेली ज्या भागामध्ये ज्या ठिकाणी डेव्हलप नाही झालं आणि त्या ठिकाणी आम्ही टॅक्स आला का नाही आला का आम्ही ते काही बघितलेलं नाही। संपूर्ण शहरामध्ये राईट फ्रॉम नारेगाव टू हर्सूल टू पडेगाव टू मिटमिटा टू कांचनवाडी, नक्षत्रवाडी, सातारा, देवलाई या सर्व परिसरामध्ये ज्या ठिकाणी वस्ती झालेली आहे अशा सर्वच ठिकाणी 16,000
लाईट्सची आज टेंडर आम्ही अंतिम करण्यात आलो. काही जे छोटे छोटे कॉन्ट्रॅक्टर जे आम्हाला काम मिळावं अशा पद्धतीने टेंडर काढावा हा म्हणून हायकोर्टामध्ये गेले, परंतु आम्ही हायकोर्टामध्ये सिनियर वकील लावून आम्ही त्याचा हे करत आहोत. बट देयर इज नो सच स्टे और नथिंग वी आर गोइंग अहेड. नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के तहत जिला परिषद के शोबे सेहत और सिविल अस्पताल के अफसरान मुलाजमीन का एक अहम इजलास जिला परिषद के सीईओ विकास मीना की सदारत में मुनक्किद किया गया. इस मीटिंग में आरबीएसके के मेडिकल अफसरान को भी बुलाया गया था. इस मौके पर जिला परिषद के सीईओ ने हाजिरीन को हिदायत दी कि स्कूल्स और आंगनवाड़ियों में ज़ेर तालीम तलबा की रेगुलर तिब्बी जांच करने, 3 से 6 माह के बच्चों का हेमोग्लोबिन चेक करने के अलावा उनमें मौजूद दीगर कमियों की जाँच की जाए. इसी तरह स्कूल्स और आंगनवाड़ियों के तलबा की दांतों की तिब्बी जाँच, सर्दी जुकाम खांसी की जाँच करवाई जाए. इस इजलास में इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि ताल्लुका सिल्लोड़, पैठन और सोयगांव व कन्नड़ में बच्चों की तिब्बी जांच का तनासुब बहुत ही कम है. लिहाजा मुताल्लिका मेडिकल ऑफिसर्स, चाइल्ड वेलफेयर प्रोजेक्ट ऑफिसर और एजुकेशन ऑफिसर की एक मुश्तरका कमेटी तश्कील देते हुए इन ताल्लुकात में बच्चों की तिब्बी जांच का तनासुब बढ़ाने की हिदायत भी सीईओ ने इस मौके पर दी. उन्होंने मशवरा दिया कि इस काम के लिए आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी सेविकाओं की खिदमत हासिल की जाए. इस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अभय धानोरकर, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रशांत बड़े, डिप्टी सीईओ विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर स्वर्णा जाधव, आरबीएसके के कोऑर्डिनेटर विकास मेश्राम व दीगर मेडिकल अफसरान भी शरीक थे. महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार काबीनी इजलास छोड़कर चले गए, जिससे ऐसा लगता है कि वो हुकूमत से नाराज हैं, क्योंकि रोजाना नई नई स्कीमात का ऐलान करने के बाद महाराष्ट्र की तिजोरी खाली हो गई है और अब वो पैसे कहां से जुटाएं इसका उन्हें कोई इल्म नहीं है. और शायद यही वजह है कि वो हुकूमत से नाराज होकर मीटिंग छोड़कर चले गए. इस तरह का तनकीदी बयान महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने दिया. नाराज असून ते करणार काय हा प्रश्न आहे, परंतु निश्चित महाराष्ट्राची आर्थिक शिस्त पूर्णपणे बिघडलेली आहे. महाराष्ट्र कर्जबाजारी झालेला आहे. दररोज वेगवेगळ्या घोषणा वेगवेगळे मंडळ जाहीर करतात, याला द्यायला 1 रुपया सरकारकडे नाही. आणि म्हणून अजितदादासारखा कडवट आर्थिक शिस्तीचा भोगता असलेला नेता निश्चित याच्यावर चिडू शकतो, रागावू शकतो. मला वाटतं तो राग अजितदादांनी व्यक्त केला असावा. जोरात तयारी आहे. विराट असा मेळावा उद्या होईल. शिवसेनेचा मान्य उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली एक झेंडा, एक पक्ष, एक मैदान. वाटतं हे आजही आस्था गायत शिवसेनेचं चालू आहे. उद्या मान्य उद्धवजी ठाकरे साहेब विचाराचं सोनं आणि फक्त उद्धवजी नाही तर सगळे शिवसैनिक लुटतील आणि एक महाराष्ट्राला एक नवीन दिशा उद्याच्या मला वाटतं दसरा मेळाव्यातून मिळेल. मला असं वाटतं हे मेळावे दरवर्षी होत असतात, आपल्याला ते वाटतात, परंतु नारायणगडावरही मेळावे होत आहेत आणि भगवानगडावरही होतात. असे मेळावे नवीन नाही, दसऱ्याला आपल्या आधीपासून होतात. ठीक आहे, त्याची संख्या कमी जास्त असेल तर दोन्ही ठिकाणी मेळावे होत आलेले. मात्र तुम्ही एक विचार व्यक्त करतात, भगवानगडावरून विचार व्यक्त होईल आणि नारायणगडावरून विचार व्यक्त होईल. कारण नारायणगडाच्या माध्यमातून मराठा समाज एक एकत्रित होत असतो, आधी होत आलेला आहे. आता मनोज जरांगेच्या रूपाने त्याला आणखी ताकदीनं हा मेळावा होईल. निश्चित मराठा समाज सगळा एकत्र होईल आणि मनोज जरांगे पाटील काय भूमिका घेतात, काय हे करतात त्याच्यावर निश्चित मराठा समाजाचं लक्ष आहे. नवीन महाराष्ट्राचं राहतं. दशहरा त्यौहार के लिए शहर में बड़े पैमाने पर झंडू के फूल फरोख्त के लिए लाए गए हैं, लेकिन गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल उनके दाम ज्यादा हैं. नाजरीन, दशहरा त्यौहार पर झंडू के फूलों की मांग में इजाफा हो जाता है. असलहा और औजारों व मशीनरी की पूजा के वक्त झंडू के फूल इस्तेमाल किए जाते हैं. इसी तरह गाड़ियों और मकानात के दरवाज़ों पर भी झंडू की तोरण लटकाई जाती है. गो के शहर में बड़े पैमाने पर झंडू के फूल फरोख्त के लिए लाए गए हैं, मगर गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल उनके दाम ज़्यादा हैं और फ़िलहाल 80 से 100 रुपये फ़ी किलो ये फूल फरोख्त किए जा रहे हैं. साल रवां फूलों के अच्छे दाम मिलने पर किसान और फूलों के ताजिर मुतमईन दिखाई देने लगे हैं.
दशहरे के त्यौहार पर असलहा, औजार, मशीनों और दीगर साजो सामान की पूजा करने की रिवायत कदीम ज़माने से चली आ रही है। घाटी दवाखाने में भी दशहरे के त्यौहार पर ऑपरेशन थिएटर्स और वार्ड्स को सजाया जा रहा है। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि नवरात्र फेस्टिवल के आखिरी दिन दशहरा मनाया जाता है। इस त्यौहार पर असलहा, औजार, गाड़ियों और दीगर साजो सामान की पूजा करने की रिवायत कदीम ज़माने से चली आ रही है। घाटी दवाखाने में भी दशहरे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। डीन डॉक्टर शिवाजी सूकरे के मुताबिक घाटी दवाखाना इलाके मरफड़ा का सबसे कदीम और सबसे बड़ा सरकारी दवाखाना है, जहां रोज़ाना हज़ारों मरीज़ इलाज की गर्ज से यहां लाए जाते हैं। डॉक्टर्स को लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, क्योंकि खालिक़े कायनात के बाद शोबे तिब से जुड़े अफराद ही मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज़ों का इलाज करके उन्हें तकालीफ से निजात दिलाते हैं। इसीलिए इस पेशे को एक मुक़द्दस पेशा भी माना जाता है। घाटी दवाखाने में रोज़ाना सैकड़ों मरीज़ों के ऑपरेशंस भी किए जाते हैं और उन्हें जानलेवा अमराज से निजात दिलाई जाती है। यहाँ इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों को अपने घर से दूरी का एहसास न हो, इस गर्ज से अस्पताल इंतज़ामिया उन्हें यहाँ उनके घरों जैसा माहौल फराहम करने की कोशिश हमेशा ही से करता आ रहा है। दशहरे का त्यौहार यहाँ ज़ेरे इलाज मरीज़ भी मना सकें, इस गर्ज से दवाखाने में मौजूद वार्ड्स को फूलों से सजाया जा रहा है और ऑपरेशन थिएटर्स में मौजूद मशीनरी और आलात की पूजा की तैयारियाँ की जा रही हैं। उद्या दसरा म्हणजेच विजयादशमीचं पर्व आहे। या निमित्तानं मी सर्व छत्रपती संभाजीनगर जिल्हावासियांना, शहरवासियांना आणि या रुग्णालयामध्ये जे जे लोक उपचार घेतात त्यांचे नातेवाईक असतील आणि सर्व नागरिकांना त्या निमित्तानं खूप खूप शुभेच्छा देतो। आपण एक संस्कृती प्रधान देश आहोत। या देशाला एक संस्कृती आहे, जुना इतिहास आहे आणि आपल्याला माहीत आहे की दसऱ्याच्या निमित्तानं आपण आपल्या घराची साफसफाई करतो, स्वच्छता करतो, शस्त्रपूजन करतो आणि आमच्यासाठी तर मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालय, घाटी रुग्णालय छत्रपती संभाजीनगर एक घरच आहे आणि त्यामुळं या घरामध्ये आमच्याकडे जे रुग्ण येतात, या दवाखान्यामध्ये जे रुग्ण येतात, ज्यांचे उपचार आम्ही करतो, ते उपचार ज्या शस्त्रांच्या मदतीने करतो, यंत्रसामुग्रीच्या मदतीने करतो, तर त्याची पूजा करण्याचं काम आपण दरवर्षी दसऱ्याच्या निमित्तानं करतो। तर त्या निमित्तानंच आज विविध ठिकाणी ओटी नंबर 4, ओटी नंबर 3 या ठिकाणी व इतर डिपार्टमेंटमध्ये आम्ही हे पूजा करत आहोत आणि यामध्ये मागचा एकच उद्देश आहे की आपल्याला माहीत आहे की डॉक्टरांना देवाच्या नंतर डॉक्टरांना समजलं जातं। जर रुग्ण आजारी असेल तर एकतर तो दवाखान्यात जातो, मंदिरात जातो आणि बरा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करतो। मिड डे मील कामगारों को उनके हुकूक और इंसाफ दिलाने की गर्ज से आइंदा 13 अक्टूबर को डिविजनल कमिश्नरेट पर धरना दिया जाएगा। ये इत्तला नव भारत कामगार संगठन के कौमी सदर सुभाष पाटिल ने दी है। उन्होंने मज़कूरा सभी मुलाजमीन से इस एहतजाज में बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है। महाराष्ट्रामध्ये लाडक्या बहिणीचा मोठ्या प्रमाणात बोलबाला चालू आहे। लाडक्या बहिणीला पैसे देऊ नये, त्यांच्यावर प्रेम करू नये अशा मताचा मी नाही, पण काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पैसे कमी का? शालेय पोषण आहार कर्मचारी जवळजवळ 2 ते 2.5 लाख लोक महाराष्ट्रात काम करतात। त्यांना 2,500 रुपये पगार दिला जातो। 6 तासाचा आणि 8 तासाचा 2,500 रुपये पगार। हे दुःख आमच्या नवभारत कामगार संघटनेच्या वतीनं या कर्मचाऱ्यांचा आम्ही मांडत आहोत। शासनापर्यंत याचा आवाज पोचवावा म्हणून 13 ऑक्टोबर रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन ठेवण्यात आलेलं आहे। या सर्व शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांनी या धरणे आंदोलनात सहभागी व्हावं अशी सर्वांना हात जोडून मी विनंती करीत आहे। सुभाष पाटील, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नवभारत कामगार संघटना। खानगी प्राइमरी स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की तंजीम के एक वफ़द ने पे यूनिट ऑफिस के सुपरिंटेंडेंट
भारत पालवे से मुलाकात की और एक मतालिबाती मेमोरेंडम उन्हें पेश किया, जिसके जरिए मतालिबा किया गया कि दिवाली त्यौहार के पेश नज़र उन लोगों की अक्टूबर महीने की तनख्वाह 25 अक्टूबर तक अदा कर दी जाए। इसी तरह उनके दीगर मसाइल पर भी उनकी तवज्जो दिलाई गई। महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघ के जिला सदर पठान हैदर खान की रहनुमाई में एक वफ्द पे यूनिट ऑफिस पहुंचा और मस्कुरा दफ्तर के सुपरिंटेंडेंट भारत पालवे से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया, जिनके पास पीएफ ऑफिस का भी इजाफी चार्ज है, और उनसे मुतालबा किया कि दिवाली त्यौहार के पेश नज़र उन लोगों को अक्टूबर की तनख्वाहें 25 अक्टूबर तक अदा करवाई जाए। इसी तरह तरमीम शुदा शालार्थ ID के जरिए इमदादी और जुज़वी इमदादी स्कूलों के मुलाजमीन की तफसीलात ऑनलाइन फॉरवर्ड की जा चुकी हैं, लिहाजा उनकी तनख्वाहें और दीगर बिल भी फौरी मंजूर किए जाएं। प्रोविडेंट फंड से मुताल्लिक़ जो दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं उन्हें भी मंजूर करके मज़कूरा दरख्वास्त गुजारों को उनके बिल फौरी अदा किए जाएं और तमाम दरख्वास्तों को पे यूनिट ऑफिस के इनवर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाए। साल 2021-22 से अब तक तमाम स्कूलों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की GPF स्लिप उन्हें मौसूल नहीं हुई है, लिहाजा जल्द से जल्द ये स्लिप उन्हें जारी की जाए। इसी तरह वजीफ़याब टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के रुखसत के बकाया बिल भी फौरी अदा किए जाए। पठान हैदर खान की रहनुमाई में आए वफ्द ने तंजीम के स्टेट ट्रेजरर दिनेश पाटिल, कारगुजार सदर तानाजी ताइडे, जिला कारगुजार सदर धनराज भदाने, दिगंबर अधाने, नायब जिला सदर विलास गाड़ेकर, भगवान जाधव, डॉक्टर अशफाक अहमद, नरेश भालेराव खोबरागड़े और शेख याकूब भी शामिल थे। सईदा कॉलोनी इलाके के साकिनान के लिए एक मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जहां घाटी अस्पताल और MGM हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मरीजों का तिब्बी मुआयना किया और दोनों ही अस्पताल इंतजामिया की जानिब से उनमें दवाएं मुफ्त तकसीम की। नाजरीन, इन दिनों बार बार मौसम तब्दील होने लगा है। कभी बारिश हो रही है तो कभी शदीद गर्मी का एहसास होता है तो कभी अचानक से सर्द हवाएं चलने लग जाती हैं, जिसकी वजह से शहरियान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम और शदीद बुखार में मुब्तला होने वालों की तादाद ज़्यादा है। सईदा कॉलोनी इलाका एक ऐसी बस्ती है जहां दवाखाने मौजूद नहीं हैं, लिहाजा यह मौजूद सईदा मस्जिद के चीफ ट्रस्टी अशफाक खान ने साकिनान की सहूलत के लिए घाटी अस्पताल और MGM हॉस्पिटल के ताउन से एक मेडिकल कैंप मुनक़िद करवाया, जिसमें दोनों ही अस्पतालों के डॉक्टर्स ने मरीजों का तिब्बी मुआयना किया, जिनमें अस्पताल इंतजामिया की जानिब से दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गयी। इस कैंप को कामयाब बनाने में MGM के मेराज खाजी, सईदा मस्जिद के चेयरमैन अशफाक खान और दीगर ने अहम रोल अदा किया। ये कैंप MGM मेडिकल कॉलेज और चैरिटी कमिश्नर और ऑर्गेनाइज़र अशफाक खान की जानिब से यहाँ किया गया है। इस कैंप के अंदर खासियत ये है, ये कैंप के अंदर हमने स्पेशली डॉक्टर लेके आ रहे हैं। बच्चों के डॉक्टर्स हैं, औरतों के डॉक्टर्स हैं, हड्डियों के डॉक्टर हैं, मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं। और इस कैंप में हमने HB और शुगर का मायना मुफ्त रखा है और मेडिसिन भी फ्री रखा है। अच्छा, ये डॉक्टर ये कैंप में जो भी मरीज़ आगे के इलाज के लिए उनको MGM के अंदर सहूलत दिए जाएंगी। गवर्नमेंट ने भी पीले कार्ड वाले हो या केसरी कार्ड वाले हो, आयुष्मान भारत कार्ड के हो या हेल्थ कार्ड, गवर्नमेंट का हेल्थ कार्ड हो, इनके और से उनके जो भी ऑपरेशन है आगे के इलाज गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक फ्री किए जाएंगे। तालुका पैठन में मौजूद दरगाह हजरत सैयद सादात रहमतुल्लाह अलैह में हुई चोरी का मामला हल करने में पैठन पुलिस कामयाब हो गई। नाजरीन, पैठन शहर एक तारीखी शहर है, मगर गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस तारीखी शहर में मौजूद मठ, मंदिर, दरगाह, इन मजहबी मकामात में मौजूद कदीम अशिया की चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ था। गुज़िश्ता 2 सालों में यहाँ हुई चोरियों का अब तक सुराग नहीं लग पाया है। इसी दरमियान पैठन शहर में मौजूद दरगाह हजरत सैयद सादात रहमतुल्लाह अलैह से 500 साल पुराना एक असा चोरी हो गया, जिसकी शिकायत दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान ने पैठन पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई, जिस पर
इंस्पेक्टर संजय देशमुख ने तहकीकात का आगाज किया और दरगाह के अहाते में मौजूद CCTV कैमरों की जांच की और दरगाह से असा चुराने वाले का सुराग लगा लिया, जिसे नारड़ा से गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से मसरूखा असा भी बरामद कर लिया गया, जो दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान के सुपुर्द किया गया, जिस पर कमेटी के जिम्मेदारान ने पुलिस इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तौहीन रिसालत के मुर्तकिब रामगिरी और मुसलमानों से मुताल्लिक हेट स्पीच देने वाले नीलेश राणे की गिरफ्तारी के मुतालबे पर रियासत भर में दिए गए धरने। दिल्ली गेट पर जारी जंजीरी हड़ताल में भी आज बड़ी तादाद में बंदगान तौहीद शामिल। नुमाइंदा काउंसिल की रहनुमाई में इलाकाई इंतजामिया को मुतालबाती मेमोरेंडम पेश। शहर भर में आबाद हो रही सभी नई बस्तियों में लगाए जाएंगे 16,000 स्ट्रीट लाइट्स। टेंडर की कार्रवाई मुकम्मल। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी शिकांत ने दी इत्तला। स्ट्रीट लाइट्स लगाते वक्त नहीं होगा किसी किस्म का कोई भेदभाव। सभी कानूनी और गैर कानूनी बस्तियों में सहूलत दिए जाने की कमिश्नर ने की वजाहत। नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के तहत शोबे सेहत व सिविल अस्पताल के अफसरान मुलाजमीन की जिला परिषद CEO ने बुलाई मीटिंग। बच्चों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की हाजरीन को दी हिदायत। सिल्लोर सोयगांव कन्नौर तालुका पैटर्न में बच्चों की जांच का तनासुब कम होने पर CEO ने किया नाराजगी का इजहार। और दशहरा त्यौहार पर शहर में बड़े पैमाने पर फरोख्त के लिए लाए गए झंडू के फूल। विजयदशमी पर असलहा, औजारों और मशीनरीज की पूजा के लिए हर सू तैयारियां जारी। घाटी दवाखाने में भी जोश खरोश से मनाया जाएगा ये त्यौहार, कहा डीन डॉक्टर सूकरे ने। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।